ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज दैट इज 5.5। किसके ऊपर बेस्ड है ये लोगैरिथमिक फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है, राइट। जब मैंने एक्सप्लेन किया था तब भी बताया था लॉग का डिफरेंशिएशन इज नॉट लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन, वो दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम लॉग को यूज़ करते हैं अपने रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को एज अ प्रोसीजर देखिएगा कि बाकी के सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, व्हाट इज द प्रोसीजर, क्यों ऐसा लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन कहा जाता है, लेट्स सी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है cos x, cos 2x, cos 3x। यू डोंट नो हाउ टू डिफ्रेंशिएट इट, तो इसके लिए एक नया पैटर्न, एक नया प्रोसीजर है। लुक इट वेरी केयरफुली। क्या करते हैं, इसको सबसे पहले मैं y के इक्वल मान लेती हूँ, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, टेक log बोथ द साइड्स। ओके, उससे क्या होगा, लेट्स सी। log ले लेते हैं दोनों साइड, तो यहां पे क्या हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा log, एंड ब्रैकेट के अंदर जो गिवन है। तो स्टूडेंट, लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर लॉग के अंदर चीजें मल्टीप्लाई में है और उन्हें हमें अलग अलग लिखना है तो किस में चली जाती थी, एडिशन में। कैसे, लेट्स सी कि इधर तो log y ही रहेगा, बट इधर क्या हो जाएगा, देन प्लस, राइट। लॉग की हेल्प से जो चीजें प्रोडक्ट में थी अब मैंने वो एडिशन में निकली, एंड नाउ इट बिकम वेरी इजी फॉर अस टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना आता है, इसका भी आता है, इसका भी आता है, कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log y का क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx। देन log cos x का क्या हो जाएगा, 1/cos x, एंड देन cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x। देन वी पुट अ प्लस साइन। log cos 2x का क्या हो जाएगा, 1/cos 2x, फिर cos 2x का क्या हो जाएगा, माइनस sin 2x, एंड देन 2x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2, देन प्लस। ऐसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पे ये log cos 3x है, राइट। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, log cos 3x का हो जाएगा 1/cos 3x, देन इनटू cos 3x का क्या हो जाएगा, माइनस sin 3x, देन 3x का क्या हो जाएगा, 3। सो बेसिकली आपका डिफरेंशिएशन तो हो गया है। अब क्या कर लेते हैं, इसको रीअरेंज करके थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। यहाँ पे 1/y लिखा हुआ है, इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, जो रिजल्ट आप लिखेंगे, लेट्स से मुझे dy/dx लिखना है, तो वो मैं प्रॉपरली x की फॉर्म में ही लिखूंगी। तो मतलब जो y की वैल्यू फर्स्ट प्लेस पे मैंने एज्यूम की थी, मैं यहाँ पे रख देती हूँ, दैट इज cos x, राइट। अब मैं तीनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले सकती हूँ, ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, sin x/cos x मतलब tan x। यहाँ पे sin 2x/cos 2x प्लस, सिमिलरली माय थर्ड टर्म विल बी। सो स्टूडेंट, बेसिकली ये क्या हुआ, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते थे, हमेशा इस एक्सरसाइज के इन एवरी क्वेश्चन आपको क्या करना है, y एज्यूम करेंगे, पहले दोनों तरफ log लेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, √(x - 1 x - 2 अपॉन में x - 3 x - 4 x - 5। क्वेश्चन सेम तरीके से प्रोसीड करेंगे, इसको y के इक्वल मान लीजिए। नाउ टेक log बोथ द साइड्स। ओके, लेते हैं log, क्या हो जाएगा इधर log y, एंड इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, log x - 1 x - 2 अपॉन की पावर हाफ। अंडर रूट का मतलब यही होता है की पावर हाफ। तो log x की पावर समथिंग का हमने पढ़ा था, इन log की प्रॉपर्टीज में की पावर हम आगे लिख लेते हैं। लेट्स डू दैट, log y इज इक्वल्स टू हाफ। अब ये हमने पढ़ा है कि अगर मल्टीप्लाई में है हम उसे प्लस में लिख सकते हैं, डिवाइड में है उन टर्म्स को
माइनस में लिख लेते हैं। तो करते हैं, क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में थे तो प्लस में लिख लिए, अब जो नीचे की टर्म्स लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे, मतलब माइनस लॉग ओके स्टूडेंट। तो ये ब्यूटी होती है लॉग को यूज करने की। जो क्वेश्चन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स था अब वो कितना इजी बन गया, सिर्फ log x की फॉर्म में है, अलग अलग सबको डिफरेंशिएट कर देते हैं एंड लेट्स सी द आंसर। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा इधर, सेम 1 बाय वाई लॉग वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हाफ। लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय एक्स, तो log x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स माइनस 1, देन प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2, then minus 1 upon x minus 3, then minus 1 upon x minus 4। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक कर लिया, डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। अब क्या, इस y की वैल्यू को मैं इधर ले आती हूँ और ये जो वैल्यू थी इसको पुट कर देती हूँ, तो जो आंसर है वो भी उसी फॉर्म में आएगा, उसी वेरिएबल में आएगा जिस वेरिएबल में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। लेट्स राइट इट, दैट इज माई फाइनल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, y इधर जाएगा, y इज दिस, So this is the answer of the question. Okay students, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, log x cos x, राइट, log x की पावर cos x है। क्वेश्चन सेम तरीके से प्रोसीड करेंगे, इसको y एज्यूम कर लीजिए, देन क्या करते हैं, टेक log बोथ द साइड्स। ओके, तो ले लेते हैं log, सो बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग क्या हो जाएगा, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी एंड कॉपी इट एज इट इज। अब ये थोड़ा इस फॉर्म में आया कि हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट log y का क्या हो जाएगा, सेम, हर बार सेम आ रहा है, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स से दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, तो फर्स्ट को एज इट इज रख के सेकंड का क्या हो जाएगा, log log x का log x एंड देन log x का 1 बाय एक्स, देन एडिशन का साइन, देन कॉपी इट एज इट इज, देन cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन तो हो गया है, अब थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं एंड लेट्स राइट द फाइनल आंसर। ये y इधर ले जाते हैं, y की वैल्यू यहां से ले लेते हैं, सो बेसिकली दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक ही चीज याद रखनी है कि अगर एक फंक्शन की पावर फंक्शन की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो इन दैट केस आपको दोनों तरफ log लेना होगा, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट। लेट्स मूव एंड स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। क्वेश्चन सेम तरीके से प्रोसीड करेंगे, लेट इज इक्वल्स टू y। अब स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि अभी तक आपको सिर्फ एक फंक्शन दे रखा था, अब दो फंक्शन दिए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। लेट इसको u मान लीजिए, u इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x, एंड इसको v मान लीजिए इज इक्वल्स टू 2 की पावर साइन x। तो मेरा यहाँ पर y क्या हो जाएगा, u माइनस वी, राइट। मुझे क्या निकालना है, y डैश, मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, u का डिफरेंशिएशन माइनस v का डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करेंगे, इधर u का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, फिर v का कर लीजिए एंड दोनों को वहां पे पुट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं u के डिफरेंशिएशन से। कैसे स्टार्ट करेंगे, टेक log बोथ द साइड्स। क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल्स टू log, राइट। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, log u इज इक्वल्स टू, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है x log x। अब करते हैं डिफरेंशिएशन, सो लेट्स राइट
क्या हो जाएगा 1/u du/dx। और इधर कैसे करेंगे, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। तो फर्स्ट को रख के सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को रख के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, राइट। तो du/dx क्या हो जाएगा, ये u मैं इधर ले जाती हूँ, u की वैल्यू यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, दैट इज x की पावर x, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस log x। ये मेरा किसकी वैल्यू आ गई, u डैश की, मतलब du/dx की। अब सिमिलरली मैं किसके निकाल लूंगी, इधर। सो टेक log बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, log v इज इक्वल्स टू log 2 की पावर sin x। अब log की प्रॉपर्टी लगाते हैं, दैट इज log v इज इक्वल्स टू जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो sin x log 2, राइट। अब करते हैं डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या हो जाएगा 1/v dv/dx, और इधर log 2 तो हमारा कांस्टेंट है, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x log 2। अब यहाँ से dv/dx की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, ये v को उधर ले जाऊँगी। सो v की वैल्यू क्या है, तो मेरे पास ये v डैश आ गया, ये u डैश आ गया, दोनों की वैल्यू उठाकर आई एम गोइंग टू पुट हियर, तो क्या आ जाएगा मेरा y डैश, दैट इज dy/dx इज इक्वल्स टू, देन माइनस का साइन है माइनस, देन दिस log 2 cos x 2 की पावर sin x इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, थोड़ा लेंथी प्रोसेस था, बट जो प्रोसीजर था वो बिल्कुल सेम था। दोनों तरफ log लीजिए, फिर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कीजिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, ये जब इधर लेके जाएंगे तो v की वो वैल्यू पुट करनी है जो इनिशियल प्लेस पे आपने एज्यूम की थी। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था uv, तो आप आंसर उसी फॉर्म में देंगे जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या गिवन है इसके अंदर कि x+3 का स्क्वायर इंटू x+4 का क्यूब प्लस इंटू x+5 की पावर 4 को आपको डिफरेंशिएट करना है। कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू y एज्यूम करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करते थे, टेक लॉग बोथ द साइड्स ले लेते हैं। इधर क्या आ जाएगा log y, और इधर क्या आ जाएगा log, और ब्रैकेट के अंदर द सेम थिंग, दैट इज x+3 राइट। अब log की प्रॉपर्टी से इसको मैं अलग अलग लिख सकती हूँ, लिख लेते हैं। राइट, अब log की दूसरी प्रॉपर्टी लगा के, जिसे हमने पावर रूल कहा था, तो ये पावर आगे आ जाती है, तो क्या हो जाता है log y इज इक्वल्स टू 2 log x+3। ओके स्टूडेंट, ये मैंने लिख दिया। नाउ पॉज द वीडियो, खुद ट्राई कीजिए इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज राइट, यही आया। तो अब क्या करते हैं, अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इधर क्या हो जाएगा सेम, सो log 3 प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x+3। सिमिलरली हियर 3/x+4 कर लिया डिफरेंशिएट। अब क्या करें, इस y को इधर ले जाते हैं क्योंकि x की फॉर्म में ही आंसर चाहिए। सो dy/dx क्या हो गया, y की वैल्यू जो थी उसको यहाँ पे पुट करते हैं, देन इनटू दिस is 2/, so this is the answer of the question number 5। क्या किया, रूल सेम था, log लीजिए फिर डिफरेंशिएट कीजिए, फिर ये y को इधर ले जाइए, इधर y आके हमने y के टर्म्स, जो x के टर्म में y था उसको लिख लिया है, एंड जो आया है कॉपी इट एज इट इज। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या गिवन है कि x प्लस 1/x की पावर x की पावर 1 + 1/x, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। अगेन सेम चीज़ करते हैं, इसको y एज्यूम कर लेते हैं। ये
अपने तरफ से एक फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तो क्या करते हैं, लेट u इज इक्वल्स टू, ओके, एंड लेट v इज इक्वल्स टू, तो आपका y क्या हो जाएगा, u प्लस v, राइट, एंड dy बाई dx क्या हो जाएगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx, राइट। तो निकाल लेते हैं इंडिविजुअली, इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज x, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, टेक लॉग बोथ द साइड्स, ठीक है स्टूडेंट। लॉग की प्रॉपर्टी लगा के, कौन से वाली के, log 2 की पावर 3 क्या होता है, 3 log 2, मतलब जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। यहां भी सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आएगा, x, राइट। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेट इट इज फर्स्ट नंबर एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट को रख के सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स, एंड देन x प्लस 1 बाई एक्स का 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कर दिया, देन प्लस अब log x प्लस 1 बाई एक्स, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो du बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, u इधर चला जाएगा, दैट इज इंटू, अगर मैं ऊपर नीचे एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, बाकी एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड प्लस लॉग, ये अभी तक मैंने क्या सॉल्व किया है, u, मैंने du बाई डी एक्स निकाला है। सिमिलरली मैं सॉल्व कर लेती हूँ dy dv बाई डी एक्स, करते हैं टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्टली लिख दूँ, पावर है आगे आनी ही आनी है, दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन एक्स log x। नाउ लेट्स स्टार्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा इधर, 1 बाई v dv by dx is equals to, let this is first number and this is second number, तो first को रखकर second का differentiation, right, then plus second को as it is रखकर first का differentiation, that's it। तो dv by dx क्या आ गया, that is v को इधर ले जाएंगे, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, एंड इसको लिख लीजिए 1 अपॉन एक्स, देन माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, टू फाइंड dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये टर्म प्लस दिस टर्म, इसको अगर आप यहाँ पे लिख देंगे, सो दैट वुड बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या गिवन है, log x की पावर x प्लस x की पावर log x, सेम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, इसको भी ऐसे ही करेंगे, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, एंड लेट्स डिफरेंशिएट इट सेपरेटली, तो इज इक्वल्स टू y, तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, टेक log बोथ द साइड्स, अब डायरेक्टली लिख लूं, पावर तो आगे आई जाएगी, log, नाउ लेट्स डिफरेंशिएट इट, कैसे करेंगे, log u क्या हो जाएगा, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, लेट दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, क्या करते हैं, फर्स्ट को रख के सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फिर log x का करेंगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, देन प्लस सेकेंड को रख के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फर्स्ट हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल du बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो हमने u सॉल्व कर लिया। सिमिलरली इसको v एज्यूम करके v सॉल्व कर लेते हैं, राइट। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, और ये क्या है, log x का होल स्क्वायर, तो पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर की तरह, तो क्या आ जाएगा 2 log x, एंड देन log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, दिस इज, अब मुझे क्या निकालना था, dy
y बाय डी एक्स, तो वो क्या होता है डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स। तो सिंपली ये कॉपी कीजिए, देन पुट एडिशन साइन, फिर ये कॉपी कीजिए। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्या गिवन है क्वेश्चन में कि साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x को डिफ्रेंशिएट करना है। प्रोसीजर इज वेरी मच सेम, इसको y एज्यूम कर लेते हैं। क्वेश्चन लेंदी होगा इसलिए क्या करते हैं, लेट्स से दिस इज u एंड लेट्स से दिस इज v। तो सबसे पहले du अपॉन dx निकाल लेते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक लॉग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये log u इज इक्वल्स टू x की पावर है, अब पावर में है तो आगे आ जाएगा, तो x log sin x। वेरी मच क्लियर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा log u का 1 बाय u du बाय dx इज इक्वल्स टू, लेट्स से दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। तो फर्स्ट को रख के सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, log sin x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin x, और फिर sin x का क्या हो जाएगा cos x। देन प्लस सेकेंड को रखकर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं बस, दैट इज u इधर चला जाएगा, u क्या है हमारे पास sin x की पावर x, ये क्या हो जाएगा x cot x, राइट, cos x अपॉन sin x, देन प्लस log, ये हमारे पास यहाँ पर क्या निकल गया du अपॉन dx। ओके, अब हमें dv अपॉन dx निकालना है, तो यहाँ पे तो log लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या हो जाएगा dv बाई dx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट x का डिफ्रेंसिएशन, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट x का स्क्वायर, फिर इंटू रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दिस। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो क्या आएगा आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास du बाई डी एक्स भी आ गया, dv बाई डी एक्स भी आ गया। हमें क्या निकालना था dy अपॉन डी एक्स। तो क्या है dy अपॉन डी एक्स, du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स। तो आप इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, दैट वुड बी योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अगेन करना क्या है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। किसके ऊपर बेस्ड है ये एक्सरसाइज, लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर। उसी तरीके से करेंगे, कैसे, इस पूरे को एज्यूम इट y, तो अब आपको क्या निकालना है dy बाई डी एक्स। सो स्टूडेंट एक साथ ना करके हम क्या कर लेते हैं, इसको u मान लीजिए एंड इसको v। तो मुझे बेसिकली क्या करना है du बाई डी एक्स प्लस dv बाय dx। तो मैं इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेती हूँ, इसको सेपरेटली, और बाद में दोनों को ऐड करके लिख दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं, u इज इक्वल्स टू x साइन x। सो जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो हमें क्या करना होता है, टेक लॉग बोथ द साइड। ओके, दोनों तरफ लॉग ले लिया, जो पावर थी वो आगे आ जाती है इन लोग। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इधर क्या हो जाएगा 1 बाई यू du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट को एज इट इज कॉपी करके सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड को एज इट इज कॉपी करके फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। ओके स्टूडेंट, तो बेसिकली दिस इज द आंसर। थोड़ा और रीअरेंज कर लेते हैं, हमें du बाई डी एक्स चाहिए, तो ये u की वैल्यू मैं इधर ले जाऊंगी, जो फर्स्ट प्लेस पे एज्यूम करी थी वही पुट कर लेते हैं। तो सक्सेसफुली हमने निकाल लिया du बाई डी एक्स। अब सिमिलरली dv बाई डी एक्स निकालते हैं। सो यहाँ भी सेम केस है, एक फंक्शन की पावर फंक्शन है, सो टेक लॉग बोथ द साइड। क्या हो जाएगा log v इज इक्वल्स टू, जो पावर है वो आगे आ जाती है, दैट इज cos x log sin x। सो अब क्या करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड में। तो क्या हो जाएगा इधर 1 बाई v dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब दो फंक्शन क्या है प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, cosec और log sin x, तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। फर्स्ट को एज इट इज करके सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, अब सेकेंड इटसेल्फ अ कंपोजिट फंक्शन है, पहले log का करेंगे तो 1 अपॉन साइन x आ जाएगा, और फिर साइन x का करेंगे तो cos x, देन प्लस सेकेंड को रख के
फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो बेसिकली आपका dv बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, cos x अपॉन साइन एक्स, cot x होता है तो cot x cos x देन माइनस साइन एक्स log साइन एक्स। तो आपके पास du बाई डी एक्स भी आ गया, dv बाई डी एक्स भी आ गया। ये टर्म को प्लस करके लिख दीजिए इस टर्म से, सो दैट वुड बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं 10th क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है, x की पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या करना है, क्वेश्चन इज सेम कि डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद अ वेरी सेम पैटर्न हम क्या करेंगे, हम इसको y एज्यूम कर लेते हैं, राइट। अब ये y हो गया तो मुझे क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। अगेन जैसे लास्ट क्वेश्चन में इसको u इमेजिन किया था, इसको v किया था, उसी तरह कर लेते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ इसलिए कि इसको सेपरेट और इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे तो चीज़ें मैसअप नहीं होंगी। कर लेते हैं। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, राइट। तो सबसे पहले u लिख लेता है। अब अगेन वही प्रॉब्लम आ गई कि फंक्शन की पावर फंक्शन है तो क्या करना है, टेक लॉग बोथ द साइड्स, राइट। लॉग लेने के बाद क्या आ गया, log u इधर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, log x की पावर समथिंग। तो जब लॉग के साथ पावर होती है तो वो आगे आ जाती है, आगे आ गई, क्या बचा, log x। तो आपके पास ये आ गया। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करेंगे, log u का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई u, और फिर u का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, du बाई डी एक्स, क्योंकि हमें x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन निकालना है। इज इक्वल्स टू, अब स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे, लेट्स से इसको फर्स्ट नंबर मान लीजिए, इसको सेकेंड। प्रोडक्ट हो रही है बेसिकली, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट हो रही है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट को एज इट इज कॉपी करके सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन मतलब इनटू 1 प्लस सेकेंड को एज इट इज रख के फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। अब अगर आप देखें जो हमने फर्स्ट एज्यूम किया था वो इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो आप क्या करेंगे, अगेन इसके अंदर ये सब अपने माइंड में ही करना है। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड एज्यूम कर लीजिए। अब सॉल्व कीजिए, इसको डिफरेंशिएशन करना है तो फर्स्ट को रख के cos x, सेकंड का डिफरेंशिएशन बाय x, देन प्लस सेकंड को रख के log x इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। ओके, तो यहां से आप du बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको मैं उधर ले जाऊंगी, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज करने के बाद क्या आ गया, ये u था, मैं इसको इधर ले गई और जो मैंने फर्स्ट प्लेस पे u की वैल्यू को इमेजिन किया था वो यहाँ पे पुट कर लिया। फिर cos x log x सेम, प्लस x की मल्टीप्लाई cos x अपॉन x के साथ होगी तो x x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, प्लस cos x। यहाँ पे माइनस है, माइनस आ जाएगा और x की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो माइनस x log x साइन x। तो अभी तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ आधा पार्ट कंप्लीट हुआ है, du बाई डी एक्स निकला है। अब आगे हम यहाँ पे v जो हमने एज्यूम किया था दैट इज दिस, इसको सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए आपको लॉगरिथमिक की ज़रूरत नहीं है, दो फंक्शंस क्या हैं, डिवाइड में लिखे हुए हैं, तो क्या लग जाएगा, क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dv बाई डी एक्स क्या आ जाएगा। क्वोशिएंट रूल कैसे लगता है, पहले जो डिनोमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में स्क्वायर करके लिख लीजिए, दैट इज, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या हो जाएगा 2x, देन माइनस का साइन आता है इन द फॉर्मूला, फिर न्यूमरेटर को एज इट इज लिखिए एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या आ जाएगा 2x। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा तो 2x क्यूब से
माइनस 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर जब आप लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है, क्या लिखेंगे, ये पूरा टर्म प्लस ये टर्म, तो वो आपका आंसर होगा। अगर मैं आपको यहीं पे लिख के दिखा दूं, सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आप आंसर ये लिख के आएंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड।